हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम श्योर शॉट। आज है 25 जनवरी और आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के टॉप 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए स्पेशली जो भी यूपी और बिहार से हैं, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी होम गार्ड और बिहार बीपीएससी का जितने भी एग्जाम हैं, ये सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी बिहार के जो भी एग्जाम के सिलेबस होते हैं लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो ये आपका उड़ीसा सरकार ने लगाया है। उड़ीसा के स्वास्थ्य विभाग ने गुटखा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरा तर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा के स्वास्थ्य विभाग ने गुटखा के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। और सीएम यहाँ के कौन है? तो यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं श्री हरिबाबू हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका सिक्किम के पुलिस को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है, आजादी के बाद जो है ये प्रतिनिधित्व करने वाला ये 14वां राज्य बना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये विमोचन आपका जो है सीपी राधाकृष्णन, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों उन्होंने जो है आपका गणेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आप डिटेल में ये सब देखना चाहते हो ना, तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी देखा करो क्योंकि ये रिवीजन है, इसमें डिटेल में कराएंगे 50 क्वेश्चन, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दोस्तों ये आपका व्यापक एआई कानून जो है ये दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं दोस्तों बता देते हैं आपको कि एआई के गलत यूज को अपराध घोषित करने वाला पहला आपका इंग्लैंड बना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका जो है 24 जनवरी को मनाया गया है। ये आपको ध्यान देना है। 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है। किसकी जयंती पे? तो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया गया है। और ये जो है 24 जनवरी को जो है बालिका दिवस मनाया गया है, ये लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 81वें वन्य जीव प्रजातियों के साथ नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा बताइए? तो ये आपका जो है राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इससे क्या होगा, राज्य के वन्य जीव को और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ है जिसे दक्षिण भारत का पहला महाकुंभ कहा गया है? तो दोस्तों ये आपका केरल में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कब से चलेगा? 18 जनवरी से आपका 3 फरवरी तक चलेगा। और ये लगभग 200 साल बाद स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है। और यह आपका केरल जिले के भरतपूजा नदी के तट पे होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने के अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत और जापान ने ये अभ्यास किया है। भारतीय कोस्टल गार्ड और जापानी कोस्टल गार्ड ने कहाँ पे ये अभ्यास किया है? तो मुंबई में ये अभ्यास किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो भी ऑयल रिसाव हो जाता है समुद्र में या फिर और आपके हानिकारक पदार्थ गिर जाते हैं, तो उनसे जो होने वाला प्रदूषण है उससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आपका अभ्यास किया है। तो ये आपको ध्यान देना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे एचडीएफसी बैंक का पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये आपका फैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर कौन सा बना है जहां ताजे कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है ताजे कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड के रुड़की में हुआ है और इसका जो है आपका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से किया है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये आपका यूएई और तेलंगाना ने किया है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तेलंगाना को क्या है, प्रदूषण मुक्त राज्य बनाना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस आपका क्या है, 23 जनवरी को मनाया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। अभी पीछे ही आपको बताया था, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने 27 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद नासा से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नासा जो है वो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, वो अमेरिका की एजेंसी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपको ऐसा ना पता रहा करे कुछ चीज़ें, तो देखो यहाँ पे नासा दिया है तो समझ जाना चाहिए कि नासा दिया है तो अमेरिका हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी कारगर होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और ये एक भारतीय मूल की महिला हैं और इनके नाम जो है 608 दिन जो है स्पेस में रहने का रिकॉर्ड भी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाल ही में इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसके साथ 270 करोड़ रुपए की प्रायोजक डील की है? तो दोस्तों इन्होंने जो है जेमिनी के साथ जो है 270 करोड़ रुपए की प्रायोजक डील की है, ये आपको ध्यान देना है। और इसके ऑफिशियल पार्टनर कौन है? बीसीसीआई के ऑफिशियल पार्टनर की बात करें तो अपोलो टायर है, ये आपको ध्यान देना है। और एसबीआई लाइव जो है ये भी इसका ऑफिशियल पार्टनर है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ आपका बता दें ये आपका राजस्थान राज्य में है। इसे जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये आपका कहाँ है? अरावली रेंज में है। और अरावली पहाड़ियों को जो है सुरक्षित करने के लिए इसको जो है इको फ्रेंडली जो है आपका जोन जो है घोषित किया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये आपका पंजाब के लुधियाना में शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है दोस्तों, आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखकर देख रेख किया जाएगा, जिससे कुत्ते और इंसान दोनों को सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि कभी कभी देखो कुत्ते आ जाते हैं गाड़ी के नीचे मर जाते हैं, और कुत्ते कभी कभी इंसान को भी काट लेते हैं, जिससे इंसान को रेबीज हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना हो, इसके लिए आपका ये पहली डॉग सेंचुरी बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमंड लाइफ ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो रेमंड लाइफ ने जो है सत्याकी घोष को अपना सीईओ नियुक्त किया है। इनके पास जो है 25 प्लस वर्षों का ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव है। इन्होंने इससे पहले आपका आदित्य बिरला जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालिक गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ जो है आपका लेह में किया गया है। ये भी आपको ध्यान देना है, लद्दाख के लेह में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, हाल ही में 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि ये आपका कहाँ पे हुई है, असम में हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें क्या है, आपका 12 टीमें भाग लेंगी, ये भी आपको ध्यान देना है। असम के बारे में मैंने आपको डिटेल में कई बार बता दिया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई है तत्काल में, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। जब भी हम रेगुलर क्लासेस वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पे हम पूरा डिटेल में समझाएंगे, और आपका वीकली वाले में केवल आपका सुपर फास्ट रिवीजन जैसा कराएंगे। ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल निवास को अब
जन भवन के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य अपने होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करेगा? तो दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश करेगा। आंध्र प्रदेश का होप आइसलैंड जो बताइए कहाँ पे है? ये आपका काकी नाड़ा की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन वहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुकेन कहाँ आया? तो दोस्तों ये आपका फिलीपींस में आया है। ये आपको ध्यान देना है। फिलीपींस की राजधानी कौन सी होता है दोस्तों बताइए? तो वनीला जो है यहाँ की राजधानी है। और आपको फिलीपींस से कुछ आया गया, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में आपका रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है? तो दोस्तों ये आपका जो है चीन की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है। और इसी के साथ चीन ने जो है गर्भ निरोधक जो आपके प्रोडक्ट है उस पे क्या किया है, 13% का टैक्स लगा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में चीन क्या है, चावल उत्पादन में सेकंड नंबर पे आ गया है। और पहले नंबर पे कौन आपका आ गया है? भारत आ गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, हाल ही में जारी एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों भारत का स्थान जो है यहाँ पे छठे नंबर पे रहा है। ये आपको ध्यान देना है। पहले नंबर पे कौन रहा है दोस्तों? पहले नंबर पे आपका चीन रहा है, ठीक है। पहले नंबर पे आपका चीन रहा है, दूसरे पे आपका मलेशिया रहा है। ये आपको ध्यान देना है। और मजबूत इकोनॉमी के होने के बावजूद भी भारत का जो है स्थान छठवें नंबर पे है। इसका मुख्य कारण है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है लॉजिस्टिक टैक्स जो है, ये इसका कारण है जिसके कारण भारत का रैंक थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया है। इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है आपका बैडमिंटन से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव में निर्यात होंगे? दोस्तों जी आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के 3 उत्पाद कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला दोस्तों आपका नंजन गुड़ रसावेले केला, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? आपका मैसूर का पान है, ठीक है। मैसूर का पान है। और तीसरा आपका इंडी इंडी नींबू है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये 3 प्रोडक्ट जो है जो पहली बार आपका क्या होगा, मालदीव निर्यात करेंगे। इससे क्या है, जीआई टैग प्रोडक्ट को एक मजबूती मिलेगी और किसानों को एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो है भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह रैंकिंग जो है दोस्तों दिल्ली के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। और भारत ने इसमें जो है अमेरिका को, जिसकी रैंकिंग 66 है, और चीन जिसकी रैंकिंग 68 है, को इसमें पीछे रहा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हाल ही में किसे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका किसे चुना गया है? तो ये आपका किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये आपका बिहार के नितिन नवीन को चुना गया है, जो आपके 5 बार विधायक रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर कुल कितनी झांकियां निकलेंगी? तो ये आपका कुल 20 झांकियां निकलेंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बनेगा? तो ये आपका यूएई बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य चुना गया है? तो ये आपका विजेंदर सिंह को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विजेंदर सिंह की बात करें दोस्तों, तो ये भारत के पहले जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय हैं। और इन्होंने 2008 में क्या है, बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए क्या दिया था, कांस्य पदक जीता था। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरी पूरे क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये
तो ये आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों आपको उस दिन बताया था ये आपका भारत बन गया है, ठीक है। और नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना है। और बात करें भारत में 5G सब्सक्राइबर के जो एक्टिव मेंबर हैं लगभग 500 मिलियन है इस टाइम पे, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पे होगा, पागोंडा में होगा और एक आपका कहाँ होगा बताइए? सोलन में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है और प्रत्येक सेंटर के लिए आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। इससे क्या हो जाएगा? आधुनिक तकनीक को सहायता मिलेगी और जिसके माध्यम से युवाओं को कौशल मिल पाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है बताइए? अंडमान जो है सागर में हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे आपका बता दें कि सीबास मछली और शैवाल के पालन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री विजेंद्र सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पीसा एक्ट लगा है? तो दोस्तों ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये कहाँ पे लगा है? झारखंड में लगा है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी बताइए? 2000 में, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बिहार से अलग होके बना था। उसके बाद जो है अभी जाके इसको जो है पीसा एक्ट को लागू किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 39 है दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। रेल मंत्री आपके ऐश्वर्य वैष्णव ने इनको जो है बाल तस्करी को रोकने के लिए जो है आपका 70वीं जो है अति विशिष्ट रेलवे पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये आपको ध्यान देना है। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका एतिहाद को घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है दुर्घटना से मुक्त एयरलाइन है काफी टाइम से, तो ये आपको ध्यान देना है। इसकी जो सर्विसेज हैं सबसे सटीक और सुरक्षित हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है, जिसके कारण इसे सबसे सुरक्षित एयरलाइंस घोषित किया गया है। 4 पे बताइए कौन सा है? नंबर 4 पे आपका कतर है, ठीक है। और नंबर 5 पे कौन है बताइए? एमिरेट्स जो है ये नंबर 5 पे है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, हाल ही में विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका 18 जनवरी को मनाया गया है। वैसे तो ये आपका क्या होता है? जनवरी के आपका तीसरा जो है संडे होता है ना, संडे उसमें मनाया जाता है। तो आपका तीसरा संडे कब पड़ा था? 18 जनवरी को पड़ा था, तो इसीलिए 18 जनवरी को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मारुति सुजुकी अपना नया वाहन निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो दोस्तों ये आपका जो है गुजरात में करेगी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों गुजरात के खोरज में जो है इसका उद्घाटन होगा और ये कितने एकड़ में होगी बताइए? तो 1750 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य 10 लाख जो है आपका व्हीकल सालाना बनाने का उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, जनवरी 2026 में विश्व जोखिम रिपोर्ट 2026 21वां संस्करण किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों ये आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी के कारण आईएसएस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का क्रू पहली बार किसके सहयोग से पृथ्वी पर वापस लौटा है? तो दोस्तों ये आपका स्पेस एक्स के सहयोग से वापस लौटा है और ये आपका 25 साल में पहली बार हुआ है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी के कारण पृथ्वी पर वापस लौटा है, तो ये आपको ध्यान देना है। इस क्रू में क्या है आपका नासा और रूस के भी आपके मेंबर शामिल थे, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने खजाने ई टू रसीद भुगतान शुरू किया है? तो ये आपका कर्नाटक बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्नाटक बैंक ने आपका क्या किया है? एक आपका इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म खजाने टू लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से क्या होगा नागरिक अपनी जो है भुगतान जो है डिजिटल तरीके से कर पाएंगे, जिससे उनको सुविधा होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस राज्य के पुनः जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों ये आपके युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये लगातार बताइए 7वीं बार जो है राष्ट्रपति के चुनाव जीते हैं।
ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, आगे भी डिटेल में पढ़ाएंगे बहुत चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये आपका हरियाणा करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? कब 49 है। हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार किसके साथ साझा किया है? तो ये आपका डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। और साथ ही क्या किया गया है कि दोस्तों इन्हें इजराइल के क्या है सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि हाल ही में बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका एमएस धोनी बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर है, ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका मल्टी लेवल क्या है? मल्टी लेवल आपकी साइकिलिंग रेस है, जिसमें क्या होगा बताइए? 35 देशों के 29 टीमों ने यहाँ पे भाग लिया है, और यहाँ पे 171 से अधिक जो है साइक्लिस्ट हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अलग अलग स्टेज पे ये दौड़ होगी, ठीक है। तो ये आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। बाकी हम जितना से जितना अच्छा हो सकेगा वो आपके लिए करेंगे। ये नहीं कि मेरा छोटा चैनल है तो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, नहीं, मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लाऊंगा। और आप हर चीज़ पता है क्रॉस चेक कर सकते हो कि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल मैं जो चीज़ें लाता हूँ 100% सही रहती है और एकदम आधुनिक डाटा पे रहती है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।